ब्रेकिंग जैन न्यूज। गुरु पास में हो, परोक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, लेकिन शिष्य उनको हमेशा प्रत्यक्ष ही रखेगा, तभी सही समर्पण कहलाएगा। हमारे गुरु ने तो हम लोगों को इतना दिया है कि जिसके लायक हम लोग थे नहीं, लेकिन उन्होंने इतना दिया। और चूंकि प्रवचन अपनी जगह है, अपन तो उन्हीं की उन बातों को सुनेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि उन्हीं का दिया हुआ ही यह जीवन है। वो नहीं होते तो हम और आप सब यहाँ नहीं होते। भले आज गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके वो सारे संस्मरण, उनकी वो सारी सीखें हमारे मानस पटल पर आज भी विद्यमान है। तो आपको सर्वप्रथम सुनाते हैं रामटेक की दीक्षा के बाद का संस्मरण। जब हम लोगों की 10 अगस्त 2013 को दीक्षा हुई और हम लोग 24 महाराज, पहली बार जीवंत 24 का गठन आचार्य महाराज द्वारा हुआ था, लंबे प्रयासों के बाद। यानी उनको 72 में आचार्य पद मिल गया था, तो 72 से 2013 कितने साल हो गए? 41 साल। 41 साल में पहली बार 24 को दीक्षा मिली। उसके पहले 99 में संयोजना बनी थी, लेकिन एक कम हो गए थे, वो 23 हुई थी। फिर वो एक की पूर्ति 2004 तिलवारा में 25 से हुई थी, लेकिन 24 अभी भी रिक्त थी। तो आचार्य महाराज ने 24 ब्रह्मचारी भाइयों को दीक्षा दी और हम लोग सभी ब्रह्मचारी बहुत उत्साहित तो थे ही थे। और जब मुनि बन गए तो उसके बाद गुरु महाराज ने बिल्कुल घूंटी में इतना इतना बैराग, इतना अध्यात्म पिलाया कि उस समय बोल दिया था सब। ज्येष्ठ महाराज 21 थे उस समय और हम लोग 24, ऐसे टोटल 45 हो गए थे। तो सुबह की वो एक कक्षा आचार्य महाराज ने बड़े महाराजों को बोल दिया था, नहीं आप लोग नहीं बैठेंगे, और हम ही लोगों को वो अध्यात्म सूत्र देते थे। ऐसी छोटी छोटी बातें बताते थे, बिल्कुल सहज तरीके से, कि हर शिष्य को समझ में आ जाए। तो हम लोग फिर दिन रात उन्हीं के उसमें ख्यालों में रहते थे और रात्रि कालीन भी उन्हीं के साथ विश्राम होता था। और उन्होंने भी परमिशन दे दी थी, क्योंकि रामटेक आप सभी गए हैं। रामटेक में वो पूरी जो हाल है, पर्ची रेलवे का डिब्बा जैसा है पूरा। तो आचार्य महाराज कॉर्नर पे और हम सारे से उसमें बनते नहीं थे। अब पाटा चूंकि 2.5 फीट चौड़ा होता, तो 24 महाराज एक साथ नहीं बनते थे। तो उसमें लगभग 14 से 15 महाराज आ जाते थे और बाकी फिर उसके पीछे एक छोटा सा कमरा था, फिर उसके और बाजू में एक मिडिल साइज का हाल था। तो ऐसे कुल मिला के एल शेप में हम लोग 24 महाराज सोते थे। तो जब शुरुआत में एक हफ्ते 24 सोए, फिर धीरे धीरे गुरु के साथ सोना बहुत हिम्मत की बात है। वहाँ टाइम टू टाइम 7 बजे पहुंचना और फिर सुबह ही यानी 6 बजे निकलना पूरा पाठ होके, और ना कोई खटर पटर ना कुछ। तो डर तो लगते और इतनी निश्चिंता से सो भी नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि गुरु जी सामने हैं। वो वैसे ही 4.5 घंटे से ज्यादा सोते नहीं थे। तो जाके धीरे धीरे शिष्यों की संख्या घटना प्रारंभ हुई। 24 से 22 हुए, 20 हुए, और माने जब लगभग 1 महीना होने को था, एग्जैक्ट डेट तो हमें याद नहीं, 1 महीना होने को था, तो हम लोग निरी सागर जी, मैं, निर्भीक सागर जी, निरामय सागर जी, ऐसे 4-5 महाराज जी, 6 बचे थे कुल। तो उसी दिन एक रात्रि को पाटा चूंकि 4 इंच ऊंचा होता था हम लोगों का, तो ऐसे हाथ रख के सोते थे। तो उसी समय किसी जीव ने काटा। तो नींद चूंकि गहरी रहती हमारी, तो नींद खुली, लगा कोई कीड़े ने काट लिया है। तो देखा कि ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट, झंझनाने लगा, तो लगा नहीं कोई बड़ा कीड़ा है उसने काटा। तो वहीं माली सोता था आशीष, तो उसको बुलाया कि भाई देख टार्च से कुछ है। तो उसने देखा तो उस समय नहीं था, वो छिप गया होगा। अब वो दर्द बढ़ता जा रहा था, बढ़ते बढ़ते झंझनाहट यहाँ तक आ गई। तो फिर पूज्य ज्येष्ठ महाराज दुर्लभ साहब जी को बुलाया, वो चूंकि चिकित्सा प्रभारी थे उस समय। तो उनको बुलाया तो उन्होंने कहा बिच्छू ने काटा है तुम्हें, ये उसी के मतलब लक्षण है। और फिर से आशीष को भेजा, देख क्या। तो वो बिच्छू, चूंकि कोई भी जीव हो, चाहे सर्प हो चाहे बिच्छू हो, सबसे खतरनाक यदि जहरीला होता तो मनुष्य होता है ना। इसका काटा हुआ बच जाए बहुत बड़ी बात होती। तो वो भी गाफिल हो गया। तो वहीं था वो मूर्छित सा, तो उसने आशीष ने पकड़ लिया उसको और एक डिब्बी में रख लिया। तो ये सिद्ध हो गया कि मैं बिच्छू ने काटा है। अब दुर्लभ सागर जी लगे अपनी वो एक्यूप्रेशर के पॉइंट, वो किताब खोले, अब उसमें कहीं बिच्छू के काटने के पॉइंट नहीं मिले।
तो फिर उनने बहुत परेशान हुए, बढ़ता जा रहा यहाँ तक आ गया। तो उनने कहा कुछ ना कुछ काटने की लगा दो, तो उसमें कुत्ता के काटने के मिल गए, तो उनने वो ही लगा दिए कि भैया कुछ ना कुछ तो असर होगा। उसी बीच में वो आशीष जो था वो जाके गांव गया, तो वहां जो झाड़ फूंकने वाले उतारने वाले होते थे उनको वो ले आया। तो वो बाबा जी भी थे, तो वो एक कोई जड़ लाए और उसको उनने घिस के बाकायदा सिल पे और उस लगाना शुरू कर दिया। इसी बीच में क्या हुआ, पूज्य दुर्लभ साहब जी ने देखा कि अब जहर तो ये बढ़ता जा रहा है, तो उनने कहा अब तो आचेशी को अपन डिस्टर्ब करते बताते हैं, क्योंकि 10:30 पे काटा था और बजने को हो गए थे 11:20, लगभग पौन घंटा हो गया था। तो उनने कहा आप नहीं बताना, ये भी खतरनाक है। आचीसी बोले क्यों नहीं बताया? तो फिर हम लोग गए, 3-4 महाराज जी और दुर्लभ साहब जी और मैं गया। तो आचीसी लेटे थे, तो आचीसी ने टार्च जलाई, तो आचीसी एकदम जगे, बोले क्या हो गया? तो लेटे ही हैं, अभी लेटे लेटे पूछ रहे। तो दुर्लभ साहब जी बोले कि इनको महाराज जी को बिच्छू ने काट खाया, यहाँ पे काटा। तो बिल्कुल वो सहज रहे। अपन सोचा कि अपन तो पीड़ा में इतने पीड़ित हो रहे हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल ही उनने बस बोलने लगे ऐसा करो, यहाँ काटा हाथ में, तो लेटे लेटे बता, ऐसे ऐसे झटके दो, 3 बार उनने बताया। तो अपने आप जहर ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे उतरेगा। और वहीं उनके सामने 4-5 झटके अपन ने दिए, तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर वहां जब रूम में पहुंचे बाजू वाले में, तो और ऐसे ही करते रहे, तो होते होते यहाँ तक आ गया। और फिर उस मतलब जो आया था बाबा, उसने यहाँ पूरी वो जड़ बांध दी ऐसी, तो फिर यहाँ से आगे नहीं बढ़ा वो जहर। तो गुरु इतने अनुभवी होते हैं कि उनको तो बड़ी बड़ी चीजें भी बहुत छोटे में वो बता देते, और इसका हल माने कोई बड़ी चीज नहीं उनको लगी। फिर जब सुबह पहुंचे, भक्ति में पहुंचे, तो ऐसा उनने नजर जो पड़ी तो पूछा ऐसा कि कैसा है? तो हमने कहा आपकी कृपा से ठीक है। और सब जानते, जैसे उन्होंने बताया था कि बिच्छू का काटा हुआ जो है वो सो नहीं सकता है, और सांप के काटे हुए को कभी सोने नहीं देना चाहिए। यदि वो सो गया तो फिर सो गया। तो वो बोलते हैं कि कैसा दर्द? तो हमने कहा इतना ही है। तो वो बोलते हैं तुम्हें तो एक ही बार काटा है, हमें 7 बार काट चुका है। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया उस समय। और कहने लगे इसका काटा हो 24 घंटे तक असर रहता है। और अब कहने लगे आहार कैसे करोगे तुम? तो हमने कहा कि चूंकि यहाँ काटा था और अंजुली ऐसी बनाते हैं, तो ये 2 अंजुली मान लो मूवमेंट नहीं है इनमें, तो बाकी ये सब हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। तो जाके जब आहार करके आए तो आधे अधूरे हुए। तो फिर पूछा कैसे? हमने कहा आपकी कृपा से ठीक हो गए। फिर कहने लगे घबराओ नहीं, 24 घंटे में कुछ घंटे से सही हो जाएगा। और फिर जब रात हुई माने 24 घंटे वाली, और जब देखा कि 10:30 बज गए हैं, तो पूरा जहर उतर चुका है, कोई एहसास ही नहीं कि बिच्छू ने काटा था, क्योंकि इसके पहले जीवन में कभी अनुभव मिला नहीं था। तो ये अनुभव भी गुरु कृपा से माने कड़वा होने की साथ साथ मीठा हो गया, क्योंकि गुरु के अनुभव इसके साथ जुड़ गए। तो गुरु की कृपा तो ऐसी बरसती रही। और हमने उस समय भी जब यहाँ लास्ट अभी बोला था 15-20 दिन पहले, तब भी बताया था कि जब 20 महाराज रेवती रेंज से गुरु महाराज की आज्ञा से 2 संघों में विभाजित होकर निकल गए, तो 8 जुलाई की बात थी। गुरु जी का स्वास्थ्य धीरे धीरे हिलफ हो रहा था। तो एक दिन हम इरियापद भक्ति के बाद पहुंचे, चूंकि अमृत धारा लगाने और माला देने जाते थे। तो उस समय हमने गुरु महाराज से निवेदन किया कि गुरु जी आपके द्वारा दिए हुए जो व्रत थे उपवास के, वो पूरे हो गए हैं। तो कहने लगे कौन से किए? तो मैंने कहा पहले 64 रिद्धि के दिए थे, फिर दूसरी बार में आज 36 से किए, तो वो दोनों हो गए हैं। तो अब नए व्रत यानी कोई चाहिए उपवास के साथ? तो बोलते हैं हाँ देखते सोचते हो। बस हम चल के आए, गेट तक पहुंचे, सुनो सुनो इधर। तो मैंने जी गुरु जी। कहने लगे वो रात्रिकालीन अपन सो के उठते हैं? हमने जी। फिर उठते ही साथ प्रतिक्रमण करते हैं, फिर दिग्वंदना करके उसके बाद सामायिक होती, सामायिक के बाद भावना 2-3 शतिका, नंदीश्वर भक्ति और बृहत स्वयं स्तुत पढ़ते। हमने कहा जी। तो हम उसी बीच में सोचा इनमें से किसी के उपवास मिलने वाले हैं, 24 के मिल जाए या नंदीश्वर अष्टानिक के मिल जाए, कौन से मिल रहा है पता नहीं। तो कहते तुम्हें सब कंठस्थ है? हमने कहा जी आज ऐसे। तो कहने लगे ऐसा करना, आज से आप हमारे पास सोना। और चूंकि महाराज जी संभव साहब जी और विनम्र साहब जी जब संघ से उपसंघ बन गए थे, तो उस दिन से ही माने पूज्य श्रमण साहब जी और निरामय साहब जी सोते थे आचार्य जी के पास से, तो वो लोग सुनाते थे। तो आचार्य महाराज बोलते कि वो निरामय साहब जी भी हैं, उनको भी? हमने कहा उनको भी लगभग याद है सब। तो कहने लगे तुम दोनों सोना। तो हमने अहो भाग।
और फिर बस ये बात है 12:05 की। फिर मैं जंगल चला गया, आके 12:25 पे बैठा। उस समय बड़े महाराज थे पूज्य सोम्य सागर जी। तो सोम्य सागर जी लगभग 1 बजे आ गए। तो हमने कहा अभी तो सामयिक 35 मिनट की हुई हमारी। मैं बोला नीरुक साहब आचार्य जी आज इसे आपको याद कर रहे हैं। तो हमने अब क्या हो गया, अभी तो हम 12:05 पे छोड़ के आए थे, अभी 55 मिनट ही हुई। तो फिर जाके 20 सामयिक, सब सामयिक गुरु को समर्पित है, यही सामयिक है। तो हम पहली बार 20 सामयिक में से चले गए, 35 मिनट की सामयिक हुई। और हमने कहा जी आचार्य, कहले हाँ आप सुनाओ तुम फिर स्वयं। तो मैंने जी, और चूंकि उस समय तो दिन था तो हमने सामने किताब उन्हीं की धर्म ध्यान खोली और बस देख के बढ़िया पढ़ दिया। तो एक एग्जाम में तो प्रिलिमिनरी एग्जाम निकल गया। अब जब शाम हुई तो शाम को पूज्य सोम सागर जी प्रतिक्रमण सुनाते थे, तो उस दिन उन्हीं से सुना उनने प्रतिक्रमण। फिर शाम जब 7 बजे बैठे तो बस भैयावत्ती हो गई थी। फिर उनने आसन लगाया और बोलते हाँ स्वयं भुवा भूत, इतना बोल दिया ना, स्वयं सुनाओ। अब चूंकि बिल्कुल डार्कनेस थी और चूंकि उनको अस्वस्थ ठंड लगती थी तो पूरे पर्दे वगैरह भी डले थे, और अपनी तासीर पितृ प्रकृति की तो अपन को खूब गर्मी लगी। और ऊपर से सबसे बड़ी गर्मी थी कि अब बिना देखे सुनाना है ना। तो जिस प्रकार परीक्षा में उतारा गया वह स्वर्ण भी कंपन करने लगता अग्नि के सामने, तो अपन भी कंपायमान तो थे ही। तब बस पहले भगवान हुए, 4 लाइन हुई, 6 हुई, पूरा पद हो गया। अब पसीने के झरने शुरू हो रहे हैं। और 8 में भगवान के आते आते समंत भगवान के सामने तो वो पिंडी फूटी थी, अपने पूरे रोम रोम बिल्कुल खुल गए। और तर बेतर वहां ना तो नेपकिन उनके लिए तो रखे रहते थे, लेकिन अब वो यूज भी नहीं कर सकते। हल्का फुल्का दिख तो रहा था, कुछ नहीं है, बस बिल्कुल गीले हो गए। अब 8 में भगवान पे उन्हीं समंत भगवान को याद कर रहे कि अब जैसे आप पार हुए, आप ही ने रचा है, तो और बाकी जितने 16 भगवान बचे वे भी आप पार लगवा देना, है ना। तो बस बाकी फिर कॉन्फिडेंस आया 9 में भगवान से, और पूरे चतुर्विंशति स्तोत्र पूरा हो गया। रात को 2:50 पे उठे तो बस जीवे प्रमाद जनिता। तो अब चूंकि ये तो पद्यात्मक था तो कहीं ना कहीं लह रहे थे और चला जाता फिलो में। अब चूंकि ये गद्य में प्रतिक्रमण और साथ में प्राकृत भी और संस्कृत भी, तो अब वो शुरू हुआ। लेकिन गुरु कृपा से वो भी बिना अटके अपन ने पूरा सुना दिया। अब वो रात्रिकालीन में चूंकि भावना द्वात्रिंशति का भी सुनाना, चूंकि नंदीश्वर भक्ति में 2-3 उस पद में छंद में मिस्टेक होती थी हमारी, तो गुरुजी को समय बोल दिया कि 2-3 मतलब ऐसे काव्य वो हैं जहां हम मिस्टेक होती है तो आप संभाल लेना। तो हुआ ही कि जब रात में पढ़ रहे थे तो गुरुजी ने जहां अटके तो बस फिर वो भी, गुरुजी की एक खासियत बहुत अच्छी थी, अपन सब शिष्यों को सीखने लायक है कि कितने भी अस्वस्थ अवस्था में रहते थे वो आवश्यकों में कभी कोई कोताही नहीं बरतते। इतनी सजगता रहती थी कि अपन तो कहीं ना कहीं गाफिल हो जाए, लेकिन वो लेटे लेटे भी यदि सुनेंगे तब भी बिल्कुल एक झपकी नहीं उनको आती थी। और अपन को थोड़ी मौका मिल जाए टिकने ही भर का, सो पता चला दूसरे लोक में चले गए। तो उन्होंने संभाल लिया, वो नंदीश्वर भक्ति भी हो गई, स्वयं भी हो गया, और अपन परीक्षा में पास हो गए कि अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब अपन सुना लेंगे। और ये सिलसिला चलता रहा 8 जुलाई 2020 से लेकर के यहाँ पर हम लोग जब आए कुंडलपुर में, तब तक हम जब 26 फरवरी को उनने कहा कि हमने ऐसा ऐसा सोचा है, और आपको पूज्य संभव सागर जी के साथ और निरामय सागर जी को पूज्य योग सागर जी के साथ, और हम लोगों का कायस्वर हो गया। और 28 फरवरी को यहाँ से रवानगी भी हो गई। तो उस 28 फरवरी की सुबह तक अपन रहे, उनको सुनाया। और बीच बीच में जब वो स्वस्थ हो जाते तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी की, वो तो अपने आप में स्वावलंबी थे। ये तो सौभाग्य था जब आचार्य ने वहाँ 8 जुलाई को हम लोगों को बोला कि आप दोनों को सोना, तो जितने भी हम लोगों के अलावा बाकी 10 महाराज थे वो सब कहते कि तुम लोग महापुण्यशाली हो कि गुरु मुख से तुम्हें ये मिल रहा कि तुम सो, वरना वो तो मना करने वालों में रहते कि अब कितना तुम सोओगे और किसी को मौका देना चाहिए, क्या तुम ही भैयावत्ती जानते हो। लेकिन गुरुजी तुम लोगों को बोल रहे तो तुम लोगों की बहुत पुण्य है। तो हम लोग भी ये मान रहे थे कि कहाँ हम 93 नंबर के महाराज, निरामय साहब जी 100 नंबर के महाराज, और हम लोगों के पहले 92 महाराज, और उनको मौका नहीं मिला लेकिन हम लोगों को मिला। तो ये कृपा है उनकी गुरु की कि जो योग्य नहीं भी है शिष्य उसको भी योग्य बनाने की पूरी कोशिश गुरु करते हैं। और एक और संस्मरण है, हमें कहा गया था पूज्य आचार्य महाराज द्वारा कि कम से कम आधा घंटा आप बोल लेना,
और आप तो शिक्षक रहे हो तो आपको तो कोई तैयारी की जरूरत नहीं। लेकिन वो नहीं समझते, चाहे शिक्षक हो चाहे महाशिक्षक हो, ये मंच ऐसा होता है कि यहाँ कोई सामान्य व्यक्तित्व थोड़ी बैठे हुए हो। यहाँ एक से एक धुरंधर 37 साल 40 साल 42 साल पुराने साधु साधुयां बैठे हैं, और उनके सामने जिनको हमने ही सुना और हमने सीखा उनसे, अब उनके सामने क्या बोले। पर उनकी नजरों में तो यही है। गुरु महाराज भी यही कहते थे कि आप तो शिक्षक हो, आप तो बोल लोगे। तो अब उनने कहा है तो बोलना पड़ रहा है और बोल रहे हैं, उनकी आज्ञा है। तो एक संस्मरण और सुनाते हैं कि जब यहाँ संपूर्ण संघ विद्यमान था और उस समय चूंकि परिचर्या के प्रभारी हम 4 ही महाराज थे, तो गुरु जी की ऐसी कृपा रहती कि जिसको वो जिम्मेदारी सौंपते हैं उसी से चाहते कि तुम ही निर्वहन करो इसका। तो अब जब संघ बढ़ते बढ़ते 80-82 महाराज जी हो गए, और प्रतिक्रमण चूंकि सामूहिक होता था, हम 4 महाराज जी आचीसी को सुनाते थे, आचीसी साथ में पढ़ते थे। तो अब इस हाल में धीरे धीरे करके सब महाराज जी लोग अंदर वाले कमरे में, लगभग 25 उतने छोटे कमरे में गुरु के पास बैठना सबका मन होता था, तो सब बैठ जाते, तो बाकी बचे हाल में बैठते थे। अब एक साथ वो प्रतिक्रमण होना, तो कुछ दिन तो हुआ, और फिर उसके बाद जब ज्यादा शोर शराबा और लयबद्धता नहीं रहती तो बंद भी हो गया। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि चूंकि वो देखते थे कि मतलब ये शुरू करेंगे और अपनी तरफ देख के हाँ, तो अपन शुरू कर देते थे, और पूरा जहां अपन चल रहे जिस लय में उसी को सुन के वो करते थे। तो एक दिन एक महाराज जी बोलने लगे, बड़े महाराज जी, हम नाम तो नहीं लेंगे, उनने बोला कि आप दूर नहीं बैठा करो पीछे अपने क्रम पे, आप आगे बैठो, क्योंकि गुरु महाराज आपको लेके चलते हैं लय में, तो आप पास में बैठ। लेकिन हमें डर लग रहा था कि इतने बड़े बड़े महाराज पूरे निर्यापक स्वर्ण बैठे, हम बीच में कहाँ। लेकिन अब चूंकि वो भी बड़े महाराज थे, उनने बोला तो मैं बैठ गया गुरु जी के सामने। अब डर तो अंदर से लग ही रहा था कि गुरु जी हमेशा डिसिप्लिन और मैनर्स को सबसे प्रमुखता देते हैं, और अपन ने मैनर्स तो तोड़े हैं। तो हुआ ये कि बीच में पूज्य प्रशांत साहब जी और निर्वेक साहब जी थोड़े 5 या 7 मिनट लेट आए। तब वो जब आए तो उनको जगह नहीं थी आगे, तो गुरु जी ने ऐसे करते करते हमारी तरफ देखो, माने उठो ध्यान से क्यों बैठे, और हम जाके पीछे गए। तो उस समय लगा कि सब संकटों में सबसे बड़ा संकट धर्म संकट, कि एक तरफ पूज्य ज्येष्ठ महाराज कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठो, तो उनकी आज्ञा यदि नहीं पाल रहे तो उनको लगेगा कि तुम इतने बड़े वाले हो गए, और सामने चूंकि गुरु जी को जानते ही हैं कि उनको मैनर्स बहुत पसंद है और अपन मैनर्स तोड़ रहे पक्का है, तब ऐसे समय क्या करें। लेकिन हुआ है, लेकिन उस समय फिर उन महाराजों को भी समझ में आ गई कि ये सही बैठता था अपनी जगह, फिर किसी ने नहीं बोला। तो ये दूसरा यहीं का संस्मरण है, कुंडलपुर का ही। ये कब का है, मतलब जनवरी 2022 का संस्मरण है। और उसी दौरान चूंकि आचीसी थक तो बहुत जाते थे, स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता था उतना, और चूंकि इतनी दूर जाना पंडाल, और दिन भर जैसे आप लोगों के प्रत्याख्यान में 1 घंटा लगता था, और फिर उसके बाद स्पीच होती थी, और अपन भी इतने माने कृपालु शिष्य हो जाते कि जब वो बोलना शुरू होते फिर अपन मना करते ही नहीं। अपन को तो और ये दिल मांगे मोर, है ना, और प्रश्न प्रति प्रश्न सुनते जाते 1 घंटा 1.25 घंटा, और उनको भी आनंद आता कि भैया इतने अच्छे श्रोता मिले हैं तो और पिला दो और पिला दो। और वो जब थक जाते थे, बिल्कुल थक के शाम को चूर हो जाते थे, तो फिर थोड़ी उनको भी अब शक्ति नहीं रहती, तो चिढ़ तो आएगी थोड़ी, तो वो चाहते थे एकांत मिले। अब उसी समय सब शिष्य पहुंच जाते थे कि हमें भैया वृत्ति करना। तो एक दिन जाके हम तो चूंकि उनको छोड़ के भक्ति के बाद सीट पर, चूंकि बड़े बड़े महाराज सब रहे थे, और एक बार कुछ महाराजों ने कह भी दिया था कि भैया अब तुम तो परमानेंट और इतने 2 साल से लगातार भैया वृत्ति कर रहे हो, अभी तक का पेट नहीं भरो आए, हम उनको भी मौका दो। तो हमने कहा जी महाराज, और उनको बस बैठा के गुरु महाराज को, बड़े साधु 2-5 महाराज जी और सब मिला के 10-12 रहते थे, तो अपन धीरे से अपने कमरे में आके सामायिक कर लेते थे। तो जाके एक दिन वो नाराज थे, तो वो बड़े जो मंझला कमरा है उससे भी छोटा वो शयन कक्ष था उनका, तो जब कभी ऐसा होता तो उसमें चले जाते थे कि अब कोई नहीं आए, और बस 2-3 महाराज जी गए भी, नमोस्तु किया, तो चलो, तो वो सब बाहर खड़े, और उसमें खिसक खिसक के 10-12 से 4 बजे कुल। अब उसी बीच में जब आधा घंटा हो गया, वो बढ़िया ऐसे बैठे, अब किसी को कोई लिफ्ट ही नहीं मिल रही, तो 2 महाराज जियों ने हमारे लिए बुलवाया कि नीरोग साहब को बुला के लाओ, और हम गए। हमने क्यों, क्या हुआ, कहने ऐसी बात है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो कहने नहीं, तुम जाओ एक बार ट्राई करो, तुम्हारी यदि मान जाए तो, अन्यथा भी सामायिक का समय हो रहा है। तो फिर हम पहुंचे, तो बस हमने नमोस्तु किया,
अब गुरु महाराज तो कुशल नेतृत्व करता तो है, तो उन्हें धीरे से ऐसी आंखों से देख लिया कौन है। अपन ने भी देख लिया कि इनने देख लिया है, और अपन हाथ जोड़े बैठे रहे। तो फिर धीरे से उनने ऐसा हमने जिया जैसी। तो कहने लगे क्या? तो हमने बोला कि पूज्य वो प्रबोध सागर महाराज जी हैं वहां पे दक्षिण में, तो उनका जो पद था आपने बताया था 7 दिन से वही चला, उनको बहुत आराम है, और वो बोल रहे कि और आगे यही लेना या क्या करना है। जब इतनी बात शुरू की बस फिर क्या था, 40 मिनट नॉन स्टॉप चली दोनों के बीच, है ना। तो वो जो बाहर महाराज खड़े थे वो भी, उनको भी ये लगना कि बताओ इतने खास हो गए कि हम लोगों को चुटकियों में बजा रहे थे, भगा रहे थे, और इनसे इतनी बातचीत हो गई। तो वो तो गुरु कृपा है ना, जिस पे हो जाए तो उसके तो वारे न्यारे है ही हैं। तो अपन जैसे शिष्य को इतने बड़े गुरु महाराज की भरपूर कृपा मिली, भरपूर स्नेह मिला, और इतना सौभाग्य है कि जैसे पूज्य नीली सागर जी बैठे हैं, ये भी खजुराहो में साथ साथ चलते थे, और कभी कभी कोई पैर छूता था तो उसको थोड़ा धक्का भी देना पड़ता था, डांटना भी पड़ता था। तो वो फिर इनको डांटते थे अकेले में कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा बोलते हो ये और वो। लेकिन हम पे इतनी कृपा रही कि जब हम खुद अपने लास्ट के 2 ईयर उनके साथ रहे, और कुल 12 महाराज थे पहले, फिर 7 बचे, फिर लास्ट में हम 4 ही बचे थे। और कई बार किसी को बहुत बुरी तरीके से भी अपन ने लताड़ा कहना चाहिए, डांटा, खूब धक्के भी दिए, लेकिन उनकी कृपा रही कि कभी अपन को एक भी बार उनने नहीं डांटा कि तुम्हें ऐसा नहीं किया करो। तो ऐसे गुरु महाराज अपन सबको मिले, और अपन यही चाहते कि हर जन्म में, अब क्योंकि उनका तो एक ही भाव बचा है, अभी स्वर्ग में है, अगले भाव में आएंगे और तीर्थंकर बनेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। तो अपन भी यही चाहेंगे कि अपन सबकी इतनी विशुद्धि बढ़े कि अपने गुरु महाराज का जो आचरण था, उनकी जो विशुद्धि थी और चर्या थी, और सबसे बड़ी अच्छी चीज जो गुरु की थी वो ये थी कि वो हर वर्ग के साथ उस जैसे हो जाते थे। यदि एक बालक आता था तो बालकवत हो जाते थे, मुनि पहुंचा तो मुनि जैसे हो जाते थे, शिष्य कोई सीनियर है तो उस जैसा बिहेव करते थे, आप लोग आरिकाएं पहुंचते तो आप जैसे। तो उनकी ये सबसे बड़ी अच्छी खूबी थी कि वो निर्विकल्प रह के सहजता से प्रस्तुत होते थे हर किसी के सामने। और बिहार में जैसे वो चलते थे, गुरुजी की आदत रही कि वो शुरू से 6 और 7 की स्पीड में चले। तो जब बीमार भी हो गए तो एक योगाचार्य बीच में आए थे इंदौर प्रवेश के पहले, तो उनको बोला कि आपको इतने इतने स्टेप लेके चलना है। लेकिन गुरु की आदत थी वो तेज चलते थे, तो कई बार उन्होंने बोला कि तेज चलना आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। तो गुरु जी ये बोलते हम क्या करें, हमारी आदत में ही है, और हम स्लो चलते तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है, असहजता महसूस होती है। तो एक बार शिष्य चूंकि चल रहे थे साथ में और आशीष तेज चल रहे थे, तो कुछ शिष्य आगे निकल गए, तो वो जैसे भी आगे चलने के बाद थोड़े धीमे हो गए, तो आशीष ने कवर अप कर लिया। और फिर वो उनसे बोलते कि तुम हमें बूढ़ा नहीं समझना, अभी हम भी अभी जवान हैं, उम्र ढल रही है, भाई की अपेक्षा से भली हम तुम्हें बूढ़े दिख रहे हो, लेकिन अंदर से तो हम आज भी अभी जवान है, तो हमसे मतलब पार नहीं पा पाओगे तुम लोग। तो हम लोगों ने सबने हाथ जोड़ी कि हाँ गुरु जी आपके आगे तो कोई हो ही नहीं सकता, आप ही सबसे आगे। तो ऐसे गुरु ने अपन सबको इतना दिया